नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। मैंने 3 बार आरएस मेंस का एग्जाम दिया है, 2013 में, 2016 में और 2018 में। मैंने नेट क्वालिफाई किया है। एमफिल भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। ये दोनों ही योग्यताएं मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ली है। और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। एक बार मैंने दिया है हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए, एक बार दिया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। और मुझे लगभग 1.5 वर्षों का सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव रहा है। नाउ ब्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द अन अकेडमी। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। अन अकेडमी पर आपको रजिस्टर कैसे होना है? इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें किसी एग्जाम के लिए, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप फ्री क्लास भी ले सकते हैं, जरूरी है सब्सक्रिप्शन क्लास ही ले। वो आपको पेड कोर्सेज लेने के लिए सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, तो आपको यहाँ पर फायदे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट और क्विजेज भी अवेलेबल होगी, और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर एक बार भी आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो आपको दोबारा से यहाँ पर फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्सेस में आप जो एजुकेटर्स हैं उनकी क्लास लाइव देख सकते हैं। और अगर आपने लाइव नहीं देख पाए, किसी कारणवश से मिस हो गया, तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। और आप ये जो कोर्सेज है वो सारे दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं, और सभी एजुकेटर्स के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एजुकेटर्स के रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लिया तो आप उसी का देख पाएंगे। आप सभी एजुकेटर्स के जो वीडियो है यहाँ पर देख पाएंगे, और सभी एग्जाम्स के भी देख पाएंगे। यहाँ पर है आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की कुछ फीस, जो कि 1 मंथ की है 1400 रुपये, 3 मंथ की है 3500 रुपये, 6 मंथ की है 5600 रुपये, 12 मंथ की है ये 7000 रुपये, और 24 मंथ की है 8400 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन का, तो मेरा आपको इसलिए पर्सनल सजेशन है कि आप या तो 12 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन आप आरपीएससी की किसी एग्जाम्स के लिए या राजस्थान के किसी एग्जाम के लिए ले रहे हैं अनअकैडमी पर, तो या तो आप 12 महीने का लें या फिर 24 मंथ का लें। जो 12 महीने की जो फीस है वो अनअकैडमी की है 7,000 रुपये, और 24 मंथ की जो फीस है वो है अनअकैडमी की 8,400 रुपये। लेकिन इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड लाइव आर के रेफरल कोड अप्लाई करते हैं, लाइव आर के कैपिटल में किसी प्रकार का स्पेस नहीं है, तो आपको अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस 10% डिस्काउंट के बाद में आपकी जो 12 महीने की फीस है वो हो जाएगी 6,300 रुपये, और 24 मंथ की फीस हो जाएगी 8,400 की जगह 7,560 रुपये। लेकिन आपको रेफरल कोड लाइव आर के कैपिटल में बिना किसी स्पेस के अप्लाई करना पड़ेगा, और ये अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं ये। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है कि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की उनके रिकमेंडेशन आए थे, उनकी मैसेज आए थे कि आप जो कोरे लेक्चर का एग्जाम है उसके बारे में, जो थर्ड पेपर है उसके बारे में आप लिस्ट है वो जारी करें, उसके बाद में जो स्ट्रेटेजी है वो बताएं। हालांकि मैं जो कोरे लेक्चर का एग्जाम है उसके लिए दिवाली बाद में कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। और आज मैं आपको जो बुक लिस्ट है कोरे लेक्चर के एग्जाम की थर्ड पेपर की, जिस जो कि राजस्थान का जीएस है, जीएस ऑफ राजस्थान, उसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको ध्यान है कि जो कोल लेक्चर का जो एग्जाम में जो रिटन टेस्ट है वो 20 100 मार्क्स का है। 20 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। इसमें से जो 50 मार्क्स है उसका वेटेज दिया गया है थर्ड पेपर को, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि आधा नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 0.5 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, जो कोरे लेक्चर के जो लास्ट एग्जाम में, मैंने भी लास्ट वाला एग्जाम दिया था कोरे लेक्चर का, जो कि आरपीसी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर
जो राजस्थान का पेपर है, क्योंकि सब्जेक्ट है, जो बंदा नेट क्वालिफाई करके आया है या जिसने पीएचडी किया है, उन सबका जो सब्जेक्ट है सभी का बेहतर होता है। तो वहां पर ऐसा है कि आप जो डिफरेंस क्रिएट करने की जो गुंजाइश नहीं होती है, वहां पर सभी लोगों का जो स्कोर है वो लगभग सेम रहता है। लेकिन डिफरेंस जहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं वो है आपका थर्ड पेपर, यानी कि राजस्थान का जो जीएस है उस पेपर में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इस पेपर की इम्पोर्टेंस वो जानता है जिसका पॉइंट 27 से इंटरव्यू बोल रह गया हो, या पॉइंट 32 से उसका फाइनल सिलेक्शन रह गया हो कॉलेज लेक्चरर में। उसकी वजह रही कि वो राजस्थान जीएस का पेपर, जिस बंदे ने इसको सीरियस नहीं लिया उसके साथ भी ये हो सकता है। और यहाँ पर स्कोरिंग पेपर भी यही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें 3 4 5 6 बुक्स होती है, लेकिन राजस्थान का पेपर ऐसा है कि यहाँ पर वेटेज कम है, लेकिन साथ में इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा दिया गया है। साथ में जो नॉन बैकग्राउंड है राजस्थान का जीएस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, उनके लिए बड़ी समस्या है कि कौन सी बुक प्रीफर की जाए, कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है, कहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो इन्हीं सबको अपन ने आज एक वीडियो में मैंने आज इनको मेंशन कर लिया है। मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल जो परफेक्ट बुक है कॉलेज लेक्चरर के लिए, वो थर्ड पेपर के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी बुक है, और सिलेबस भी साथ में देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, 50 मार्क्स का सिलेबस है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको होते हैं। थर्ड पेपर है ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आपका ये जो सबसे पहले इसमें है। इसमें जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है प्राचीन सभ्यताएं और उनके प्रमुख स्थल। उसके बाद में दो चीज यहाँ पर दे रखी है, स्पेशली हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री में स्पेशल रूप से मानी जाती है, मुख्यतः हिस्ट्री में सम्मिलित की जाती है, प्रमुख राजवंश और शासक और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो यहाँ पर एक चीज है, जिन शासकों ने सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की है, जैसे कि राणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, अनूप सिंह, कर्ण सिंह, ऐसे शासकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपको जो हिस्ट्री है, प्रमुख राजवंश है, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पिछले बार भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। आप चाहे तो पिछले बार वाला पेपर देख लीजिए, लेकिन ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो टॉपिक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनके प्रमुख स्थल की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, बागोर कहाँ पर है, और जो बागोर कहाँ पर है, आर्य सभ्यताएं कहाँ पर है, रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है, कौन कौन सी सभ्यताएं पर क्या क्या चीजें मिली है, और जो बुद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ पर मिले। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी है एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम के जो एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से ही आ गए थे, लेकिन इससे बहुत कम थे। लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज और आपको मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक दिया गया है, मुस्लिम सत्ता के लिए राज विरुद्ध राजपूतों का राजनीतिक प्रतिरोध। तो अगर यह टॉपिक स्पेसिफाई किया है सिलेबस में, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके से टॉपिक स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, जहाँ पर प्रमुख राजवंश और महत्वपूर्ण घटनाएं जहाँ पर आ गई तो वहाँ पे अपने आप मेंशन हो गया। लेकिन आरपीएससी ने इस सिलेबस को यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको एक बार देखना है कि महाराणा प्रताप ने कैसे विरोध किया, अमर सिंह ने कैसे विरोध किया, उदय सिंह की क्या स्थिति रही, राव चंद्रसेन की क्या स्थिति रही, कुंभा ने कैसे किया, सांगा ने कैसे किया। तो ये जो मेन मेन शासक थे, जो जिन्होंने मुस्लिम सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और स्पेशली वो शासक, राजस्थान के वो शासक जिनका दिल्ली से युद्ध चलता रहता है या लड़ाइयाँ होती रही थी, उनके दिल्ली से किसी प्रकार के संबंध थे, उनको आपको देखना है। उन्होंने जो युद्ध लड़े वो आपको देखने, और उनके बीच जो संबंध रहे उनको आपको स्टडी करनी है। तो इसको आप थोड़ा देख लेना अच्छे से। फिर आता है राजस्थान के भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संत और संप्रदाय, लोक देवता, सब आर्ट एंड कल्चर में चल रहा है ये। उसके बाद में राजनीतिक जन जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, किसान आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक जन जागृति में महिलाओं का। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति, और इसके बाद में राजस्थान में कैसे कैसे जन जागरण फैला, कि उसके बाद में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो स्थापित हुई,
और कैसे कैसे स्वतंत्रता आंदोलन राजस्थान में उसका माहौल बना, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र चलाए थे, प्रजामंडल आंदोलन कैसे यहाँ पर बना था, एकीकरण का यहाँ पर क्या रहा था, महिलाओं का क्या योगदान रहा था, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। और ये वाला टॉपिक है वो इतिहास में इम्पोर्टेंट है। इस वाले टॉपिक से आप आरएस के किसी भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम में देख लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं। प्रमुख राजवंश से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और चाहे तो आप पिछला जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गया होगा आपको कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। फिर है लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, चित्रकला और लोक कथाएं और गाथाएं। ये राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आ रहा है। राजस्थानी भाषा का उद्भव, प्रमुख बोलियां, उनके क्षेत्र। ये प्रमुख बोलियां है कि राजस्थान में कौन कौन सी एरिया में कौन सी बोली जाती है। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लगभग 15 मिनट का टॉपिक है। आप वेब बनाकर इसको पढ़ लीजिए, कभी भूलोगे नहीं। फिर है राजस्थानी लिपियां, कौन कौन सी है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थानी साहित्य, इसका स्पेसिफाई किया गया है, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। फिर है प्रमुख लेखक, यह भी इसमें साहित्य में शामिल हो गया। फिर है राजस्थान में पर्यटन, पर्यटन को भी आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरीके से पर्यटन, आपका जो इतिहास, आर्ट एंड कल्चर है, आपको थोड़ा डीपली स्टडी तो करना पड़ेगा। और मैं आपसे ऐसा है कि जो ऑथेंटिक बुक्स है वही यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको एक बार लगेगी तो सही कि बुक ज्यादा है, लेकिन आपने ऐसा है कि यहाँ से पढ़ लिया ना, तो मेरी बुक, मैं आपको बुक प्रीफर करता हूँ लक्ष्य राजस्थान। लक्ष्य राजस्थान, अगर आपके पास जो पुराने वाली बुक है जिसमें जो केवल एक ही बुक आती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके लिए, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नई वाली भी खरीद सकते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर की अलग है और ज्योग्राफी ज्योग्राफी इकोनॉमी की अलग है। तो ये बुक आप ले लीजिए। इसमें हर चैप्टर के पीछे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए, और इसमें कंटेंट है वो बेहतरीन स्थिति में, और एरर की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी ऐसा है कि आप जो अलग अलग पब्लिकेशन की जो मार्केट में बुक्स मिलती है वो लेके आएंगे तो कुछ मैटर मिलेगा, कुछ मैटर नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि एक ऐसी बुक तो है कम से कम। और अगर आपको यह टॉपिक अगर टफ लग रहा हो, आपको कम आता हो, तो आप इसे आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार जो स्पीडली रीडिंग मार दीजिए और उसके बाद चीजों को याद करते चलिए। तो यह बुक तो मैं बता रहा हूँ आपको, इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान के, और बता दिया कि मैंने कौन कौन से, आपको कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है। और सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट आउट करके रख लीजिए सामने, और जो पिछले बार का पेपर है वो साथ में रखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल एक बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें भौतिक परिदृश्य पूछ रहा है, भूगर्भिक संरचना पूछ रहा है, अपवाह तंत्र और भौगोलिक क्षेत्र मिला के इसमें, कि राजस्थान में उच्चावच कैसा है, राजस्थान के जो 4 प्रकार के जो भौतिक प्रदेश है वो कौन से हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान की नदियां और झीलें यहाँ पर पूछी जा रही है। और राजस्थान में प्रमुख पर्वत पठार झीलें, प्रमुख पर्वत पठार मैदान, वो सब आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर जलवायु है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोपेन का जो मॉडल है इसमें अच्छे से आप याद कर लेना। ये पूरा ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इस टॉपिक से तो आप क्वेश्चन मान के ही चलिए 2 या 3। फिर है जनसंख्या। जनसंख्या आपको पढ़नी है, 3 या 4 क्वेश्चन आप इससे भी मान के चलिए, और इससे अच्छे से याद करके जाइए। आप सीक्वेंस में भी याद करके जाइए कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, इस तरीके से। पशुधन है, लेटेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़नी है। और वनस्पति है, उसमें जो वन रिपोर्ट, जो ISFR 2019 की रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है। मैं अपने लेक्चर में डाल भी दूंगा आगे, आगे आने वाले लेक्चर। फिर है वन्य जीव और जैव विविधता। और पशु, जो पशुपालन, पशु रिपोर्ट है, पशुधन रिपोर्ट, वो भी नई आ चुकी है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। ये सब नए वाले, नई रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है, और लक्ष्य है वो बिल्कुल अपडेटेड है। इसमें पशुधन रिपोर्ट भी दी गई है, तो ISFR भी दिया गया है। तो इसलिए इसीलिए मैं आपको ये प्रीफर कर रहा हूँ। फिर एग्रीकल्चर है, सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर दी गई है। उद्योग और औद्योगिक विकास, कौन औद्योगिक विकास है। इसके बाद में राजस्थान में जो अलग अलग एरिया के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, और मरुस्थलीकरण की समस्या कैसी क्या है, और इसकी समस्या के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।
और इसमें आ जाएगा जैसे कि कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। वो सब आपको देखने पड़ेंगे कि ये कब लागू हुए, कौन से जिलों में लागू हुए, और इनका मतलब जो गौर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का पार्टनरशिप कितनी कितनी थी। तो ये सब आपको राजस्थान ज्योग्राफी में देखना है। इसके लिए बुक है वही राजस्थान की लक्ष्य। अगर आपके पास कंबाइंड में एक ही बुक में तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास कंबाइंड वाली नहीं है तो आप अलग भी ले लीजिए। बेस्ट बुक है राजस्थान की और अपडेटेड हो रहा है। इसके साथ में आप एक एटलस और ले लीजिए, जो आती है, एटलस आती है राजस्थान की, ये तक्स तक्स एटलस आती है। उससे आपको चीजें मैप वाइज याद रह जाएगी। और ऐसा है कि ज़्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बुक्स लेनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 50 नंबर का जो वेटेज है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसमें 35 नंबर जब लेके आओगे, तब आपके चाहे इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स आए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप टारगेट रखिए, इस पेपर में आपको 35 मार्क्स है वो लेके आने हैं, आपका सिलेक्शन फिर नहीं रुकेगा। तो तक्स एटलस और राजस्थान लक्ष्य, जो राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली किताब हो वो, ये दोनों चीज आप कवर कर लीजिए, इससे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। सिलेबस सारा ही है इसमें। राजस्थान में राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, न्याय व्यवस्था, लोक सभी आयोग यहाँ पर दिए गए, और मुख्य सचिव, शासन शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्थाएं, ये सब यहाँ पर दिया गया है। पिछले बार इस टॉपिक से पिछले बार जो क्वेश्चन की संख्या थी वो थी 18। 50 में से 100 में से 18 क्वेश्चन केवल पॉलिटी से यहाँ पर आए थे। तो और क्वेश्चन ऐसे थे जो कंसेप्चुअल कम थे, लेकिन जो राजस्थान की स्पेसिफिक पॉलिटी थी, पॉलिटी जो राजस्थान के संदर्भ में हो, उस पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे ये नहीं पूछा गया था कि मुख्यमंत्री ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, आपातकाल लग गया है तो केंद्र राज्य संबंध क्या होंगे, वो नहीं पूछे गए थे। अगर पॉलिटी लिखा हुआ है कि राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है, तो आपको राजस्थान के बारे में ही स्पेसिफाई पूछा जाएगा। जैसे कि पिछली बार पूछा गया था राष्ट्रपति शासन के बारे में, काफी पूछ लिया गया था। 3-4 क्वेश्चन वहां से विधानसभा आ गए थे। हाँ, एक चीज और है, लेटेस्ट विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुए थे, कौन कौन कहाँ से था, सबसे ज्यादा चुनाव क्या था, महिलाएं कितनी है, सबसे अधिक वोटों से कौन जीता, सबसे कम अंतरों से कौन आ रहा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, ये दोनों ही टॉपिक आप देख लेना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में जो लेटेस्ट में जो पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषदों की संख्या है, वो वर्तमान में अपडेटेड कितनी है वह भी ध्यान रख लेना। मैंने इसका लेक्चर डाल दिया हालांकि। 352 तो ग्राम पंचायत है, 300 पंचायत समिति है, 352 तो राजस्थान में, और 11,000 कुछ है वो है ग्राम पंचायत है। तो इस तरीके से 11,341 है, 11,341 है वो है ग्राम पंचायत है। तो ये सब आप अपडेटेड देख कर जाइए। और इसकी जो बुक है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लक्ष्य में ही जो पॉलिटी वाला पार्ट है, भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में भूगोल और अर्थव्यवस्था की जो लक्ष्य वाली किताब है, उसमें ये राजस्थान की पॉलिटी भी है, और उसमें राजस्थान के स्पेसिफिक संदर्भ में भी है। लेकिन इसके साथ में आप एक जो मूमल पब्लिकेशन की बुक आई है मार्केट में, 50 रुपए की ये बुक है, और बहुत छोटी भी है। इसमें जो फैक्ट है राजस्थान के हिसाब से, और जैसे कि कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आए थे, वैसे काफी जो कंटेंट है वो ये वाली बुक कवर कर रही है। तो ये वाली बुक और साथ में लक्ष्य आप ले लेंगे, तो आपका जो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है वो रहेगा नहीं। इसके अलावा मैंने अपने जो पॉलिटी के जो वीडियो वो अनअकैडमी पर डाल दिए, यूट्यूब पर सभी अवेलेबल है। आप राजेश कुमार के नाम से अनअकैडमी पर सर्च करके देख सकते हैं उनको, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी और की क्लास आपको लगानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं अगले सेशन में उनकी क्लास ले लूंगा। तो ये दो पॉलिटी की बुक्स थी, वो मैंने आपको बताई है। कंसेप्ट है, लक्ष्य में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों दिए गए हैं, और कुछ जो बचे कुछ जो फैक्ट आपको मिल जाएंगे मूमल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई ऑथेंटिक बुक नहीं बता रहा, मूमल क्यों प्रीफर कर रहा हूँ।
लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें आती है उनमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। तो आपको ये वाली बुक्स पढ़नी पड़ेगी अगर आपको 35+ स्कोर जो थर्ड पेपर में है वो करना है। तो ये बात की हमने राजस्थान की पॉलिटी की। उसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी। पिछले बार बहुत क्वेश्चन आए थे इस वाले पेपर से और लगभग सब लोगों के गलत हुए थे। सिलेबस आप देख सकते हैं कि जो बेसिक चीज है वो पूछी गई है, जैसे कि एसडीपी वगैरह। फिर कुछ जो 3 एरिया है उनसे संबंधित पूछा गया है, एग्रीकल्चर, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। फिर वृद्धि, विकास और आयोजना है, मुख्य विकास परियोजनाएं पूछी गई यहाँ पर। और साथ में आर्थिक और सामाजिक रूप से महिला सशक्तिकरण और कार्यक्रम और योजनाएं, सभी प्रकार की योजनाएं हैं। रिसर्जेंट राजस्थान भी यहाँ पर दे रखा है। राज्य आयोजना बोर्ड है, पंचवर्षीय योजनाएं जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस तरीके से ये सब दे रखा है। मिड डे मील कार्यक्रम यहाँ पर दे रखा है। लघु उद्योगों की भूमिकाएं यहाँ पर दे रखी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप कौन सी रेफर करें, जैसे कि राज्य सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें सेज है, रिको है, आरएफसी है, मतलब इकोनॉमी का जो फंडामेंटल पार्ट है, इकोनॉमी का जो फंडामेंटल पार्ट है या जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जिनमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रम आ गए हैं और खरीफ और रबी की प्रमुख फसलें कौन सी है। इसके बाद में सेवा क्षेत्र, जैसे कि मिड डे मील कार्यक्रम का। और फिर कुछ आ जाएगा जैसे कि रिसर्जेंट राजस्थान राज्य आयोजना बोर्ड, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की विकास दर, नदी घाटी परियोजनाएं, अन्य राज्यों में नदी घाटी की परियोजनाएं, डीएफसीसी, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे ऊर्जा परियोजनाएं। ऐसे टॉपिक तो आपको मिलेंगे जो लक्ष्य की बेसिक बुक है। एक ही बुक में आपको 3 चीज मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी, इकोनॉमी मिल जाएगी और पॉलिटी मिल जाएगी। राजस्थान का जो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है उसमें आपको 3 चीजें मिल जाएगी। ज्योग्राफी आप कवर कर सकते हो यहाँ से, इकोनॉमी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, उसके बाद में आप पॉलिटी भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको इस एक ही बुक में मिल जाएगी। तो एक तो ये बुक ले लीजिए फंडामेंटल पार्ट के लिए। आप सिलेबस को देख कर ही पढ़ें। मैंने अगर कोई बुक बताई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बुक का ही अध्ययन कर डालें। साथ में आप जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे कि अभी 2019-20 आ रखा है, उसकी स्टडी जरूर करके जाइए, क्योंकि पिछले बार इकोनॉमिक सर्वे से ही सारे क्वेश्चन आए थे राजस्थान की इकोनॉमी से। तो इसमें आप है वो इसकी स्टडी करके जाइए। और एक हिदायत दूंगा आपको, जो एक वृहद आर्थिक परिदृश्य आता है इकोनॉमिक सर्वे में, पहला ही चैप्टर होता है इसका, पहला या दूसरा चैप्टर होता है इकोनॉमिक सर्वे का। उसको आप जैसे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे जब शायद एग्जाम आप देंगे उस टाइम तक शायद 20-21 का भी इकोनॉमिक सर्वे आ जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे तो भले ही आप 20-21 का तो मेनली आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो वृहद आर्थिक परिदृश्य है वो आपको जस्ट उससे पिछले इकोनॉमिक सर्वे का भी पढ़ना है। जैसे कि 20-21 का इस टाइम आ चुका है, तो आपको वृहद आर्थिक परिदृश्य 19-20 का भी देखना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर पिछले वाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो केवल यही देखना पड़ेगा, जिसमें कि है ना जो जीएसडीपी है वो कितना आएगा और जो प्रति व्यक्ति आय है वह कितनी है, ये सब उसमें होगा। तो वो चीजें आप एक बार डेटा लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा उनको। तो इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो पूरी हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे को किसी भी हालत में आप ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन वो इकोनॉमिक सर्वे करवाएगा। बस उसको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये 2 बुक हो गई है हमारी इकोनॉमी की। 2 बुक है जो लक्ष्य बुक है, वो तो सभी पार्ट को कवर कर रही है, अलग अलग बुक। उसके बाद में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें लिख रखा है कि राजस्थान के प्रमुख मुद्दे और समसामयिक घटनाक्रम, केवल राजस्थान का ही आएगा यहाँ पर, इंडिया और वर्ल्ड का यहाँ पर नहीं आएगा। सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो आपको केवल राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। चर्चित व्यक्ति और स्थान, साथ में खेल और खेल गतिविधियां, इसको अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि अलग से लिखा हुआ है। और इसके लिए मैं जो बुक बता रहा हूँ वो एक तो आएगी आपकी मूमल पब्लिकेशन की, हर 2 महीने से आती है ये। और उसके बाद में एक आएगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी,
इसमें आप जो राजस्थान वाला पार्ट है वो स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैटर जो आता है वो क्रक्स आता है। सब कुछ नहीं दिया आता, लेकिन कई बार क्या है कि चीजें मतलब थोड़ी बाहर से भी आ जाती है, तो उन चीजों को पढ़ने के लिए हमें मूल को पढ़ना पड़ता है। मात्र 11 रुपए की ये बुक आएगी, हर महीने आप इसे लीजिए। साथ में एक हिदायत और है कि करंट अफेयर्स लगभग 6 महीने का आप पढ़ के जाए। पिछले वाला पेपर देखेंगे तो उसमें लगभग 6 महीने का ही करंट अफेयर्स आया है। और जो क्रोनोलॉजी में जो लास्ट के 2-3 पेज होते हैं जिनमें दिया हुआ होता है कि प्रमुख पदाधिकारी होता है, या जो मेन उस टाइम के जो युद्धाभ्यास है वो दिए हुए होते हैं, कई बार होता है योजनाएं आ जाती है, तो उन चीजों को आप जरूर पढ़ के जाए। तो ये सब करंट अफेयर्स था। बुक हो गई है हमारी सारी थर्ड पेपर के लिए, आप इनको प्रीफर करें। और सबसे लास्ट में एक चीज और, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान 2020 के नाम से। इसमें जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है, आप उनको ले लीजिए। इस बुक में पिछले प्रश्न पत्रों को हल किया गया है और उनका साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और जो राजस्थान की सभी एग्जाम्स हैं उनके सभी के क्वेश्चन यहाँ पर है। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बुक है, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो कैसा आ रहा है। इससे साथ में आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और साथ में आपकी तैयारी का इवेल्युएशन भी होता रहेगा, अगर आप करंट अफेयर्स क्या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं। पढ़ने का तरीका यही रखिए, टॉपिक रखिए और इस बुक से फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। तो ये सारी बुक थी, मैंने आपको बताई है। आप सभी को थैंक्स वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। और अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरा जो रेफरल कोड है वो है लाइव आर के। इसमें किसी प्रकार का स्पेस नहीं है, कैपिटल में है, और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए जो जो थर्ड पेपर है अपना राजस्थान का जीएस, उसके लिए पूरा एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ दिवाली के बाद में। इसमें मैं यूट्यूब पर क्लास लूंगा, और जो स्पेशल क्लास है जो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उस पर मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा ये पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। आप सभी